पटना हाईकोर्ट के फैसले से नाराज वकील ने बिल्डिंग से लगाई छलांग, छज्जे पर गिरा, मची अफरा तफरी। पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक वकील ने हाईकोर्ट बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वकील ने कोर्ट बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई और छज्जे पर आ गिरा। हालांकि कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा समय रहते वकील को सुरक्षित छज्जे से उतार लिया गया। यह पूरी घटना हाईकोर्ट परिसर में उस वक्त हुई जब अदालत की कार्रवाई चल रही थी। उसी समय वकील हाईकोर्ट के सुनवाई कक्ष से बाहर आए और दूसरी मंजिल से छज्जे पर कूद गए, जिसे देख हाईकोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि किसी केस में कोर्ट ने सेटलमेंट का आदेश दिया था, जिसे वकील मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद नाराज वकील हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के छज्जे पर चढ़ गया था। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में से कोई उसे कूदने को मना कर रहा था तो कोई उसे सुरक्षित उतारने के लिए रस्सी दे रहा था। सब अपनी अपनी तरह से वकील को आत्महत्या करने से रोकने के प्रयास में दिखे। इसके बावजूद वकील अपनी जिद पर अड़े रहे। हालांकि समय रहते कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने वकील को आत्मघाती कदम उठाने से पहले ही रोक लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वकील ने देखते ही देखते बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर में अफरा तफरी फैल गई। वहीं हाईकोर्ट में काम करने वाले एक क्लर्क ने बताया कि एक केस के जजमेंट से वकील गुस्से में थे, जिसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया। गोपालगंज में श्री राम फाइनेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक में लूट, विरोध कर रहे कर्मी को गोली मारी। गोपालगंज में बेखौफ होकर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने हथियारों का भय दिखाकर एक साथ फाइनेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस बैंक में लूटपाट की है। लूट का विरोध करने वाले एक कर्मी को बदमाशों ने गोली भी मार दी है। जख्मी कर्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। नकाब और हेलमेट लगाकर फायरिंग करते हुए बैंक में यह बदमाश घुसे और लूटपाट करके फरार हो गए। फिलहाल घटनास्थल पर सदर एसडीपीओ प्रांचल के नेतृत्व में पुलिस पहुंची और छापेमारी कर रही है। शहर के बीचों बीच नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सुबह करीब 10 बजे आधा दर्जन से अधिक की संख्या में अपराधी नकाब और हेलमेट पहनकर पहुंचे। दोनों कंपनी एक ही बिल्डिंग के तीसरे मंजिल पर है। अपराधी फायरिंग करते हुए बैंक के अंदर प्रवेश कर गए। अभी दोनों संस्थानों में काम पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था। कंपनियों का दफ्तर आने का सिलसिला जारी ही था। इस बीच अपराधी अंदर घुस गए। कर्मियों को गन पॉइंट पर रखकर कैश वाली स्ट्रॉ रूम की चाबी ये अपराधी मांगने लगे। दोनों कंपनी के अंदर मौजूद कर्मियों को बंधक बना लिया। इस दौरान श्री राम फाइनेंस के कर्मी बबलू कुमार ने जब लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उसके पैर में गोली मार दी, जिससे अन्य कर्मियों में दहशत और बढ़ गया। बिहार में शराब मामले में कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इन मामलों में बाइक नहीं होगी जब्त। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। वर्तमान नियम के मुताबिक अगर किसी दोपहिए वाहन पर भी बैठे व्यक्ति के पास से शराब की जब्ती की जाती है तो वाहन को जब्त कर लिया जाता है। लेकिन अब पटना हाईकोर्ट एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक अहम फैसला दिया है। ऐसे मामले में बाइक चालक व पीछे बैठा व्यक्ति के पास अगर शराब बरामद होता है तो ऐसे मामले में बाइक चालक व पीछे बैठा व्यक्ति का नहीं हो और शराब छुपाकर ले जा रहा है तो ऐसी स्थिति में गाड़ी जब्त नहीं होगी। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा व्यक्ति अलग से किसी बैग में शराब छुपाकर ले जा रहा है और वह गाड़ी ना तो चलाने वाले की है और ना ही पीछे बैठ शराब छुपाकर ले जाने व्यक्ति की है तो ऐसी स्थिति में उक्त मोटरसाइकिल को बिहार के शराबबंदी कानून के तहत जब्ती कर राज्य साथ नहीं किया जा सकता। बिहार के जहानाबाद में सड़क हादसा, इंटर परीक्षा देने जा रहे 3 छात्र घायल, ट्रेन से टकराकर 2 मजदूरों की मौत। बिहार में इंटर परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थी सड़क हादसे का शिकार बन गए। घटना जहानाबाद जिले की है, जहां इंटर की परीक्षा के दूसरे दिन शुक्रवार को परीक्षा केंद्र जा रहे 3 छात्र सड़क हादसे का शिकार हो गए। सभी घायलों को जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। स्कूटर पर सवार होकर जा रहे इन छात्रों को ऑटो ने टक्कर मार दी और तीनों स्कूटर सवार छात्र जख्मी हो गए। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में बने एग्जाम सेंटर तीनों जा रहे थे।
जहानाबाद कोर्ट स्टेशन के पास की यह घटना है, जहां ट्रेन की चपेट में 3 लोग आ गए। 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि तीसरे व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पटना से गया जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस जब जहानाबाद कोर्ट स्टेशन पार कर रही थी, 3 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। ये रोजाना मजदूरी के लिए जाते थे। मामला की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची, जिसने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया। बिहार का मौसम पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदलेगा। बारिश और ठंड को लेकर आई ये जानकारी। पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी हुई है और कनकनी घटी है। कोहरे का प्रकोप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घने कोहरे से राहत मिली है। वहीं बिहार का मौसम अब करवट ले सकता है। बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं, जबकि ठंड में फिर एक बार बढ़ोतरी हो सकती है। पटना व आसपास के क्षेत्रों में 5 से 6 फरवरी के बीच हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से यह जानकारी पूर्वानुमान के अनुसार वर्तमान में पूर्वी असम पर एक चक्रवाती परिसंचलन बना हुआ है और 3 फरवरी को पश्चिमी प्रदेशों में एक पश्चिमी विक्षोभ बनने की संभावना है। इसके कारण 72 घंटों के बाद मौसम में परिवर्तन हो सकता है। पटना में स्कूल के डायरेक्टर को बंधक बनाकर डकैती। 2 अपराधियों को लोगों ने पीटकर किया अधमरा। पटना के राधा कृष्णा नगर थाने के खेमनी चक के गोलकी मोड़ में स्थित आदर्श गर्ल स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार को अपराधियों ने बंधक बनाकर डकैती की। शाम को स्कूल संचालक मनोज कुमार की पत्नी बाजार गई हुई थी और उसका बेटा नैतिक बाहर गया हुआ था। इस वक्त 5 हथियारबंद अपराधी उसके घर में घुसे और मनोज कुमार को रस्सी से बांधकर तिजोरी से नगद और ज्वेलरी ले ली और घर की तलाशी लेने लगे। बिहार के ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।